अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है बिटवीन टू स्टेशंस ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। देखिए यहाँ पे दो स्टेशन दिया है, ए और बी। तो एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो पहले ट्रेन क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट कैसा करती है? यूनिफॉर्मली। देन मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है एंड फाइनली रिटार्ड यूनिफॉर्मली कम टू रेस्ट। बाद में क्या होता है? उसमें रिटार्डेशन होता है और वो रेस्ट पे आ जाती है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। और यहाँ पे बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी कितनी रहेगी? 0। इफ़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बी 1:8:1। तो देखिए जब एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रही है तो उस समय मान लीजिए टाइम कितना है? 1 मतलब 1 × t कर देते हैं। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी उस से मूव करती तो टाइम कितना हो जाएगा? 8t। फिर रिटार्डेशन होगा तो उस समय टाइम कितना हो जाएगा? 1t। एंड और आगे बोल रहा है एंड द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड दैट इज 60 km/h। तो देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है। इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज 60 km/h है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी विल बी। एवरेज स्पीड कितनी होगी पूरी जर्नी पर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लीजिए ट्रेन यहाँ से चलना चालू करी, तो यहाँ से देखिए चली, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। तो पहले एक्सेलरेशन हो रहा है। ये देखिए ये एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ तक ये एक्सेलरेशन हुआ। तो यहाँ पे टाइम मैंने टी लिया है 1 × t, क्योंकि इनके टाइम का रेशियो क्या है? 1:8:1। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 × t। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितना पहुँच गए? 60 km/h। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से देखिए मूव कर रही है। इसके बाद यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v = 0। तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या दिया? 1:8:1। तो यहाँ पे मैंने टाइम कितना लिया है? t लिखा है। और यहाँ पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टाइम कितना ले लिया? 8t ले लिया। और जब रिटार्डेशन हो रहा है तो टाइम कितना ले लिया? t ले लिया। तो ये हो गया 1:8:1। कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है? कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 60 km/h। ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहेगी, यहाँ पे 60 रहेगी, यहाँ पे भी 60 रहेगी, 60 km/h। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 आपकी हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालना है मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना s है, ये s है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने अलग अलग कर दिया है। s1 डिस्टेंस में क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। s2 डिस्टेंस जो कवर किया है यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिल रही है। और s3 डिस्टेंस में आपको क्या मिल रहा है? रिटार्डेशन मिल रहा है। तो हमें s1 + s2 + s3 करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी। तो पहले देखिए हम इसको देखते हैं, ये वाले हिस्से को। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लेट इट एक्सेलरेट विथ a इन द टाइम t। तो पहले यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है आपका इन द टाइम t। टी टाइम में ये एक्सेलरेट कर रहा है। देन इट रीचेज अ वेलोसिटी v। फिर यहाँ पे वेलोसिटी v पर रीच करता है एंड कंटिन्यू मोशन फॉर द टाइम 8t। यहाँ पे v वेलोसिटी पे वो रीच कर गया और 8t टाइम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव किया एंड फाइनली रिटार्ड विद b इन टाइम t। यहाँ पर रिटार्डेशन कितना हो रहा है? b हो रहा है। कितने टाइम के लिए हो रहा है? t टाइम के लिए। एक्सेलरेशन t टाइम के लिए हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 8t टाइम के लिए हो रहा है और रिटार्डेशन कितना हो रहा है? t टाइम के लिए आपका हो रहा है। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम
ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के समय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो s1 किया, तो हमें पहले s1 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस निकालना तो पहले एक्सेलरेशन हमको निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की आपको मदद लेनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने आगे करके बताया है, तो उस समय इसका डेरिवेशन हम देख लेंगे, अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन एंड टी इज़ द टाइम। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, दैट इज़ 0। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। टाइम कितना है, t है, टाइम कितना है, t है। a इज़ द एक्सेलरेशन जिसको हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 60। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है पार्टिकल की, a एक्सेलरेशन जो यहाँ पे हो रहा है, और t इज़ द टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, t लगा। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया, दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय t। हमें तो s1 निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर से हम यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन की मदद लेंगे। s1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो आपका 0 है, तो यू टी आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। हाफ ए आप निकाल चुके हैं 60 बाई टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने लिखा यू टी आपका कितना होगा, यू 0 है तो यू टी आपका 0 हो जाएगा। हाफ ए की जगह 60 बाई टी स्क्वायर कर दिया। ये टी स्क्वायर का एक टी कट जाएगा इस टी से, तो आपको s1 मिल जाएगा, s1 मिल जाएगा, दैट इज़ 30 टी। तो आपने देखिए s1 निकाल लिया। अब आपको s2 निकालना है, s2 निकालना है। तो s2 निकालना है तो हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड वाइल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें निकालना है। ये आपने क्या निकाला है, डिस्टेंस कवर्ड, जब एक्सेलरेशन ए हो रहा था तब डिस्टेंस कवर इतना आया। तो देखिए हम लिखेंगे s2 इज इक्वल टू v इंटू टी लिख दिया। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड आपकी क्या है, इस रीजन में कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, दैट इज़ v है, v मैक्स, ये जो v है ये v मैक्स, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, दैट इज़ 8t है। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, s2 इज इक्वल टू v की जगह स्पीड कितना आ गया 60 और t की जगह 8t। अब s2 इससे निकल के आ जाएगा, s2 आपका निकल के आ गया, दैट इज़ 480t। अब हमें s3 निकालना है, लेकिन यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पर रिटार्डेशन कितना है, b है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो देखिए तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम ऑफ रिटार्डेशन ये वाले समय पे कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करा, v इज इक्वल टू यू माइनस बी टी। चूँकि इस रीजन में रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिटार्डेशन को माइनस भी लिखेंगे। एक्सेलरेशन होता है इसलिए प्लस लिखते हैं, एक्सेलरेशन होता है तो प्लस लिखते हैं, रिटार्डेशन होता है तो माइनस लिखते हैं। माइनस कितना रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज़ v हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, v इज इक्वल टू यू माइनस बी टी। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ यहाँ पे 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे भी है वेलोसिटी,
और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन के लिए, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है रिटार्डेशन के लिए, और रिटार्डेशन होगा तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखिए हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, v की जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस बी टी, इससे आपका t निकल आएगा, t कितना आ गया आपका, दैट इज 60, t कितना आ गया 60, b कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय t। b क्या है, रिटार्डेशन, और a क्या था, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें तो s3 निकालना है, हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेंगे। s3 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ बी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि b क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस लिखा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा था, प्लस लिखा था। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए u कितना होगा, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर होगा, 60 किलोमीटर पर आवर होगा। हमने लिख दिया u 60 किलोमीटर पर आवर, t की जगह t लिख दिया हाफ, b आप निकाल चुके हैं 60/t, 60/t लिख दिया t स्क्वायर। ये टी स्क्वायर का एक टी इस टी से कट जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो S3 आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 30t। लेकिन हमें तो एवरेज स्पीड निकालना है। हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ S1 प्लस S2 प्लस S3। ये S1 की वैल्यू है, ये S2 की वैल्यू है, और ये S3 की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, S1 30t, S2 480t, और S3 कितना है 30t। टोटल टाइम कितना है, दैट इज़ ये t है, यहाँ पे 8t है, और यहाँ पे t है, तो t प्लस 8t प्लस t, ये टोटल टाइम हो गया। तो देखिए जब आप ऊपर वाले को पूरे को सम कर देंगे, नीचे वाले को पूरे को सम कर देंगे, तो ऊपर भी t वाले टर्म में आएगा, नीचे वाला भी t के टर्म में आएगा, तो t से t आपका कट जाएगा, तो इससे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए ये दो स्टेशन आपको नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ से ट्रेन आपका एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट, अटेन ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। तो पहले एक्सेलरेट करके मैक्सिमम स्पीड कितनी मिल गई, 40 मीटर पर सेकेंड मिल गई 20 सेकेंड में। इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड। अब 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये 20 सेकेंड तक चली, एंड इज़ ब्रॉट टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए मान लीजिए ये ट्रेन चलना चालू करी, यहाँ से ये चली, तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, और मैक्सिमम स्पीड उसको कितनी मिल गई, 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मिल गई। अब 40 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ये 20 सेकंड तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कितने सेकंड के लिए हुआ, 40 सेकंड के लिए रिटार्डेशन हुआ, और फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0। ठीक, तो लास्ट प्रॉब्लम में उसने क्या करा था, रेशियो दिया था एक्सेलरेशन के, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के समय कितना टाइम था उसके बीच में और इसके बीच में। यहाँ पे उसने टाइम दे दिया है, तो प्रॉब्लम हमारा और आसान हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, S है, इसको क्या करते हैं, इसको S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, और इसको हमने S3 बोल दिया। तो हमको पहले S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, और S3 निकालना पड़ेगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर देंगे। तो टोटल टाइम तो यहाँ पे मालूम है, 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड प्लस 40 सेकंड। टोटल डिस्टेंस निकालना है, S1 कितना, S2 कितना, और S3 कितना। तो देखिए ये निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालना तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन। तो देखिए लेट इट एक्सेलरेट विथ ए इन टाइम 20 सेकेंड। क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, ए एक्सेलरेशन हो रहा है 20 सेकेंड के लिए।
इसके बाद इसके बारे में क्या बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देन इट रीचेस ए वेलोसिटी v एंड कंटिन्यू मोशन फॉर द टाइम 20 सेकेंड। तो ये किस वेलोसिटी पे पहुँच गई, v वेलोसिटी पे पहुँच गई। v वेलोसिटी कितना है, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चला 20 सेकेंड तक। फिर रिटार्डेशन हो रहा है एंड फाइनली रिटार्ड विद b इन टाइम 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के लिए उसका रिटार्डेशन हुआ। तो हम S1 निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के समय कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 0, जो कि यहाँ पे ए टी कितना है, डेट इज़ 20 सेकेंड। तो इससे ये निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना S1। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद ली, S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है तो यू टी आपका 0 हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ए की जगह मैंने पुट कर दिया 2, टाइम की जगह कितना पुट कर दिया 20 सेकेंड। इसको हमने सॉल्व कर लिया, S1 आपका आ गया 400 मीटर। अब हम क्या करेंगे, S2 डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। सेकेंड S2 निकालना है, हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड वाइल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 20 सेकेंड, दोनों का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो S2 आपका निकल के आ गया, दैट इज़ 800 मीटर। इसके बाद हमें S3 निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम ऑफ रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन हो रहा था तो डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालना है। तो पहले उसके लिए रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा कि रिटार्डेशन कितना हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेंगे। तो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं, जब रिटार्डेशन होता है तो यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। रिटार्डेशन कितना हो रहा है, b हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी फाइनल, दैट इज़ 0 है। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल मैंने 40 पुट कर दी। b टाइम कितना है, दैट इज़ 40 सेकेंड जो रिटार्डेशन में आया, तो b की वैल्यू निकल गई। रिटार्डेशन कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें तो S3 डिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेंगे। S3 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ बी टी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे रिटार्डेशन b हो रहा है तो माइनस यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो प्लस यूज़ करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट की वो बात कर रहा है, कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें S3 निकालना है। S3 निकालना तो पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तो ये है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 40 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, b की कर दी, t कितना है, दैट इज़ 40 सेकेंड। तो इससे S3 आपका निकल आएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने S1 S2 S3 निकाल लिया। अब एवरेज स्पीड निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 400 प्लस 800 प्लस 800। टोटल टाइम कितना 20 प्लस 20 प्लस 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम एस। उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना ऑफ ए पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल निकालना है एट t बराबर 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है,
हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दी हुई है, तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो एस फाइनल निकाल लेते हैं, एस इनिशियल निकाल लेते हैं। एस फाइनल और एस इनिशियल कब निकालेंगे, इनिशियल कब, जब टाइम बराबर टी बराबर 0 सेकंड है, और फाइनल एस फाइनल कब निकालना है, जब टी बराबर कितना है, 4 सेकंड है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन लिख देंगे, एस ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड पे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे निकालना है, ये आपकी इक्वेशन है। टी की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, एस 4 सेकंड निकल आ जाएगा आपका। टी की जगह 4 सेकंड पुट करा तो एस 4 सेकंड कितना है, 28 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल निकालना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, जब टाइम टी बराबर कितना, 0 सेकंड है। तो इस इक्वेशन में टाइम टी बराबर 0 सेकंड में पुट कर देता हूँ। टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड पे हमने निकाला, यहाँ पे टी की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड पे कितना है, -4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे कितना है, 28 मीटर। इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड में, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना, 0 से 4 सेकंड में 4 सेकंड का टाइम है आपका। तो टाइम कितना है, 4 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकंड। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर पार्टिकल निकालना है, कब, जब टाइम t बराबर 1 सेकंड रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। हमको वेलोसिटी कब निकालना है, टाइम t बराबर 1 सेकंड पे। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से करते हैं। तो 2t² माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, t² का करेंगे तो 2 हम जानते हैं, x टू द पावर n का जब हमें करना रहता है डिफ्रेंसिएशन तो कितना आ जाता है, दैट इज़ n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, t² है तो 2 आगे आ जाएगा, t टू द पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक 2 तो पहले से ही है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा दैट इज़ 4t हो जाएगा, 4t आ गया। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना आता है, 0 आता है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ गया, 4t। अब हमें वेलोसिटी कब निकालना है, जब t कितना हो जाए आपका, 1 सेकंड हो जाए। तो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 सेकंड पुट कर देंगे एट टाइम t बराबर 1 सेकंड। तो एट टाइम t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जब टाइम t बराबर 1 सेकंड रहे तो उस समय वेलोसिटी क्या रहेगी, वो आ गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल भी आ गया इन द टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 10t²। ये डिस्टेंस मीटर में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है जब t बराबर कितना हो जाए, 2 सेकंड। तो देखिए, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज़ गिवन बाय दैट इज़ v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा डी बाई डी टी ऑफ 10t²। तो t² का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dt करेंगे, t² का करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो 10 इंटू 2t करेंगे दैट इज़ 20t आ जाएगा। तो इसका v इक्वल टू कितना आ गया, 20t आ गया। हमको वेलोसिटी कब निकालना, जब टाइम t बराबर कितना हो जाए, 2 सेकंड। तो यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड हम पुट कर देंगे, t बराबर 2 सेकंड। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड।
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको स्पीड निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है? जब टाइम t बराबर कितना रहे? 2 सेकेंड। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें भी देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, और वी कैन सिंपली से वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम खाली इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस में वो मूव कर रहा है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट आपको निकालना है। ठीक, तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन वेलोसिटी की दी रहे और कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी आपसे पूछे, तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? अगर वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, दैट इज़ √29 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन दी रहेगी, कोई वेलोसिटी आपसे पूछे, या उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कह देंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? ये 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू आ जाएगी √29 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।